हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रशांत सिंह परमार। स्टूडेंट्स, ये मेरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट 4 है। अगर किसी बच्चे ने मेरे पहले के 3 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज उन लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार गो थ्रू जरूर कर लें, तो टॉपिक बड़ा इजीली समझ में आएगा। जहां पर मैंने 3rd पार्ट छोड़ा था वहीं से मैं 4th पार्ट स्टार्ट कर रहा हूं। डन स्टूडेंट, उसी एग्जाम्पल से याद है मेरे स्टूडेंट के 6 फ्रेंड्स हैं, कितने टाइप से इन्वाइट कर सकता है। ओके चलो, अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ स्टूडेंट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, इस बार हम लोग कॉन्सेप्ट मिलेंगे। एक मेरा कोचिंग स्टूडेंट 2nd फ्लोर पे, ठीक है। अब जैसे क्लास हो रही, सारे बच्चे नीचे थे, उसमें से एक स्पेशल स्टूडेंट थी, उसका नाम है इनू को करना। डन। और स्टूडेंट, अब वो इनू पैसे वाली लड़की, इनू क्या है, बहुत पैसे वाली लड़की है। उसके पास में स्टूडेंट्स उसके वॉलेट है, वॉलेट लेकर आती है। उसके वॉलेट में पूरे 4 नोट है। उसकी वॉलेट में कितने पूरे 4 नोट है। एक नोट 10 रुपए का है, एक 5 रुपए का है, एक 2 रुपए का है और एक 1 रुपए का है। पूरे 4 नोट, पैसे वाली लड़की है, बड़े बड़े नोट लेकर आती है। डन। अब हुआ क्या, जैसी क्लास ओवर होती है वो नीचे उतरती है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स नीचे करेक्टर मिलता है, वो करेक्टर होता है भिखारी। कौन मिलता है? भिखारी। अब भिखारी सबको देखता है, पर उसको किसी से मतलब नहीं। उसको मतलब किससे? सिर्फ इनू से, क्योंकि इनू क्या दिख रही है उसको? पैसे वाली दिख रही है। देन वो भीख मांगने में किसके पास आता है? भिखारी इनू के पास आता है। किसके पास आता है? इनू के पास। अब मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, इनू को डोनेट करना है। इनू को क्या करना है? पैसे डोनेट करने हैं। तो कितने टाइप से डोनेट कर सकती है? इज क्लियर क्या स्टूडेंट? अगर इनू एक नोट डोनेट करना चाहती है 4 में से, तो उसको 4 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। तो कितने टाइप सेलेक्ट कर सकती है? 4C1। अगर इनू चाहती नहीं, मैं 2 नोट डोनेट करना चाहती हूँ, तो कितने टाइप से कर सकती है? 4C2। 3 के लिए 4C3, 4 के लिए 4C4। तो कितने टाइप से वो कर सकती है? तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर 4 माइनस 1। आंसर क्या होगा? 2 की पावर 4 माइनस 1। ये चीज क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? क्योंकि वही फॉर्मूला हो गया ना आपका पहले वाला। यस, NC0 प्लस NC1 अप टू NCn। क्या आंसर होता है? 2 की पावर n। और NC0 नहीं है तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर n माइनस 1। सो 2 की पावर 4 कितना होता है? 16 माइनस 1 कितना होता है? 15। कितना होता है? 15। ये चीज क्लियर है क्या स्टूडेंट्स? चलिए इसको कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अब एक और एग्जांपल लेता हूं, उसका क्वेश्चन का आंसर आप साथ साथ में ट्राई करना। एंड स्टूडेंट, जैसे क्वेश्चन खत्म हो आप पॉज जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो हिंट आंसर बता दूंगा। एक यूनिवर्सिटी है, हम लोगों ने बीटेक किया राजस्थान यूनिवर्सिटी से। अब उसका नाम हो गया राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं? ओनली 5 क्वेश्चन। इंजीनियरिंग में पेपर में 5 क्वेश्चन ही आते हैं। क्वेश्चन 1 2 3 4 5। एंड हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस होती है। इंटरनल चॉइस का मतलब आप लोग समझते होंगे, तो एक स्टूडेंट पेपर कितने टाइप से अटेंड कर सकता है? स्टूडेंट याद रखें, इंटरनल चॉइस का मतलब क्या होता है? या तो उसको ए पार्ट करना है, या फिर उसको क्या करना है? बी पार्ट करना है। या तो उसको ए पार्ट करना है, या फिर उसको करना है बी पार्ट। चलो इसको आप लोग सोचो, ठीक है। जब तक स्टूडेंट मैं पहले के 2 जो क्वेश्चन मैंने कराए थे ना, एक तो प्रीवियस वाले आपके वीडियो में मिल जाएगा आपको। मेरे स्टूडेंट के 6 फ्रेंड्स हैं, वो कितने टाइप से इन्वाइट कर सकता है? तो आपका आंसर 2 की पावर 6 माइनस 1। याद है क्या आपका आंसर? क्या था? 2 की पावर 6 माइनस 1। उसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है? आपने क्या था? 61 प्लस 62 प्लस 63 प्लस 64 प्लस 65 प्लस 66। तो 2 की पावर 6 माइनस 1 ये आपने किया था। अब उसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड देखो। उसके 6 फ्रेंड्स हैं, वो फर्स्ट को बुलाएगा नहीं बुलाएगा? कितने ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? या तो वो बुलाएगा फर्स्ट को या नहीं बुलाएगा, 2 ऑप्शन है। ऐसे ही उसका सेकंड फ्रेंड या तो उसको बुलाएगा या उसको नहीं बुलाएगा, अगेन 2 ऑप्शन है। थर्ड को बुलाएगा नहीं बुलाएगा, 2 ऑप्शन है। इसके भी 2, इसके भी 2, इसको। तो आंसर को 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो कितने टाइप से हो सकता है? 2 की पावर 6 और माइनस 1 क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो किसी को नहीं बुलाएगा, एक केस ऐसा भी होगा जो किसी को नहीं बुलाएगा, तो उसको हम माइनस कर देंगे। तो आंसर क्या होगा? 2 की पावर 6 माइनस 1। सिमिलरली इससे पहले वाला मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया है, इनू कितने टाइप से डोनेट कर सकती है? अब 4 नोट है, 10 रुपीज, 5 रुपीज, 2 रुपीज एंड 1 रुपी। तो 10 रुपीज के ऑप्शन कितने हैं? 2 ऑप्शन है।
5 रुपीज का ऑप्शन कितने हैं 2, या तो डोनेट करें या नहीं करें, 10 का डोनेट करें नहीं करें, 2 का डोनेट करें नहीं करें, 1 का डोनेट करें नहीं करें, तो कितने ऑप्शन है 2 × 2 × 2 × 2, तो 2 की पावर 4, -1 क्यों करेंगे, क्यों करेंगे -1, यस एक केस ऐसा भी होगा उसने कुछ भी डोनेट नहीं किया, अगर डोनेट नहीं किया तो उसमें भिखारी में कोई फर्क है क्या, नहीं कोई फर्क नहीं है, तो एटलीस्ट डोनेट करने वाले में क्या होगा 2 की पावर 4 -1, क्लियर है क्या। अब वापस हम आरटीयू के पेपर में चल जाते हैं। स्टूडेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 क्वेश्चन आते हैं, आपके 3 घंटे के पेपर में सिर्फ 5 क्वेश्चन करने हैं, और हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन होगी, या तो ए करना है या फिर बी करना है, या तो ए करना है या फिर बी करना है। तो एक बंदा कितने टाइप से पेपर अटेम्प्ट कर सकता है, डन, यस। चलो अब मैं आंसर देता हूं स्टूडेंट, सुनना अच्छे से। उसके पास फर्स्ट क्वेश्चन में चॉइसेस कितनी है, ए पार्ट कर सकता है, बी पार्ट कर सकता है, थर्ड को करे ही नहीं। अरे आता ही नहीं करेगा कैसे, जिसको आता होगा वो सोचेगा। चलिए मजाक, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 चॉइस है, या तो ए करेगा या बी करेगा या करेगा ही नहीं। सेकंड वाले के लिए भी या तो ए करेगा या बी करेगा या करेगा। तो कितनी चॉइस होगी 3 × 3 × 3 × 3 × 3, आंसर क्या हो जाएगा आपका 3 की पावर 5। आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 3 की पावर 5। इस क्लियर है क्या, डन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे अगर मैं आपसे चीजें बोलूं, जैसे इनू के पास में 10 रुपीज का कॉइन भी है, 10 रुपीज का नोट भी है, 5 रुपीज का कॉइन भी है, 5 रुपीज का, तो वो कितने टाइप से डोनेट कर सकती है, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर दूं, ओके। अब आपने मेरे अगर प्रीवियस वीडियो देखा हो, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा हो तो उसमें एक चीज नोटिस करेगा आपने, 8C0 की वैल्यू 8C8 के इक्वल है, 8C1 की वैल्यू 8C7 के इक्वल है, 8C2 किसके इक्वल है 8C6, एंड 8C3 किसके इक्वल है 8C5, ये इक्वल होता है। अब इसमें ट्रिक क्या है, अब आप क्या बोलेंगे सर 8 - 0 कितना होता है 8, 8 - 1 कितना होता है 7, 8 - 2 कितना होता है 6, 8 - 3 कितना होता है 5। तो अगर मैं बोलूं 11C4 किसके इक्वल होगा 11C4, यस आप बोलेंगे 11C7 के, क्योंकि 11 - 4 कितना होता है 7। चलिए अगर मैं कहूं 15C4 किसके इक्वल है, इफ आई आस्क 15C4 किसके इक्वल है, तो आपका आंसर होगा 15C11। अगर मैं आपसे पूछता हूं और 20C4 किसके इक्वल होगा, आप बोलेंगे 20C16, डन। चलो ओके, अब मेरा क्वेश्चन ऐसा क्यों होता है। अब डेरिवेशन मत करना स्टूडेंट, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट बड़े डेरिवेशन करने लग जाते हैं। 10th में सीबीएसई बोर्ड काफी ज्यादा प्रेशर करता है, डेरिवेशन डेरिवेशन डेरिवेशन, ये 11th 12th के मैथ्स है, डेरिवेशन डेरिवेशन, कितने डेरिवेशन करते हैं प्लीज भूल जाओ, सिर्फ लॉजिकल बात हो, क्या लॉजिक सोच सकते हैं, क्यों वैल्यूज इक्वल आती है। ओके चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। स्टूडेंट सपोज 8 स्टूडेंट्स है मेरे, 8 में से मुझे 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा 8C3, क्या बोलूंगा 8C3। जैसे स्टूडेंट समझना 8 स्टूडेंट्स है मेरे, मैंने जैसे 3 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, 3 को मैंने अलग किया, एक ग्रुप बनाया, 5 का ग्रुप अपने आप बन गया। समझ पा रहे हैं मेरी बात, आपने एक ग्रुप का फॉर्मेशन किया तो सेकंड ग्रुप बाय डिफॉल्ट बन गया, बाय डिफॉल्ट बन गया। लाइक स्टूडेंट्स इंडियन क्रिकेट टीम में 14 प्लेयर्स हैं, आपने 11 को सिलेक्ट किया, सॉरी विजिबल नहीं है, 14C11 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 14C11 की 14C3 किसके इक्वल होगी 14C3 के, ठीक है। अब 14 प्लेयर्स खेले जाते हैं, 11 सेलेक्ट करने होते हैं, 14C11 की वैल्यू किसके इक्वल है 14C3। अब देखो सिलेक्शन के 2 मेथड, आप 11 प्लेयर्स सेलेक्ट कर लो, हाँ जितने प्लेयर्स, विराट कोहली खेलेगा, शिखर धवन खेलेंगे, रोहित शर्मा, सारे प्लेयर्स सेलेक्ट कर लो, या फिर 3 को रिजेक्ट कर दो। आपने जैसे ही 3 को रिजेक्ट किया 11 सेलेक्ट हो गए, या 11 को सिलेक्ट किया तो 3 रिजेक्ट हो गए। तो आपने एक का किया, दूसरा ग्रुप अपने आप फॉर्मेशन हो गया। तो स्टूडेंट याद रखना, अगर सपोज कोई 7 स्टूडेंट्स है, मैं 7 में से 2 को सेलेक्ट कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट 7C2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी 7C5, क्योंकि साथ में जैसे ही 2 दिन आप अलग करोगे 5 अपने आप ही अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए NCR की वैल्यू किसके इक्वल होगी NCN-R, NCR की वैल्यू किसके इक्वल होती है NCR की वैल्यू किसकी होती है NCN-R, ठीक है। फॉर्मूला नहीं भी आता तो डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, डन। स्टूडेंट मैं इसको भी रब कर रहा हूं आप, चलो नेक्स्ट। ओके अब थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। एक ग्रुप है उसमें 8 मैन है एंड 5 लेडीज है, एक ग्रुप है
उसमें 8 मैन है एंड 5 लेडीज है, ठीक है। मुझे 8 मैन और 5 लेडीज में से मुझे 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। कितने मेंबर्स की कमेटी बनानी? 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी सॉरी, कितने टाइप से कमेटी बना सकता हूं? तो आप बोलोगे सर 8 + 5 कितना होता है? 13 में से 7 सेलेक्ट करने, आप क्या बोलेंगे? 13C7। क्या बोलोगे आप? 13C7। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ओके चलो, अब सेकंड क्वेश्चन, इसी में सेकंड पार्ट। मैंने बोला 8 मैन और 5 लेडीज में से मुझे 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। आई रिपीट, 8 मैन और 5 लेडीज में से मुझे 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है एंड दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 2 लेडीज। दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ 2 लेडीज। उस कमेटी में 2 लेडीज होनी चाहिए। उस कमेटी में क्या होनी चाहिए? 2 लेडीज। अब देखो एक चीज समझना, आपको 2 लेडीज दे रखा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट बचे हुए 5 क्या होंगे? जेंट्स होंगे। अगर 2 लेडीज बोला है, अगर 2 लेडीज है तो बाय डिफॉल्ट 5 क्या होंगे? जेंट्स होंगे। बाय डिफॉल्ट दिमाग में रख लो, बोलेगा नहीं क्वेश्चन, क्योंकि 7 मेंबर्स चाहिए। अगर 2 लेडीज है तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? 5 जेंट्स होंगे। तो मैं 5 जेंट्स लिख देता हूं या 5 मैन लिख देता हूं, ये चीज आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? आपके पास में 5 लेडीज है, 2 सेलेक्ट करनी है, 5 में से 2 सेलेक्ट करनी है, बोलेंगे 5C2। 5 में से 2 को सेलेक्ट करना, क्या बोलेंगे? 5C2। एंड मैन कितना है आपके पास में? 8 में से 5 सेलेक्ट करना, क्या बोलेंगे? 8C5। और आपस में इनको मल्टीप्लाई करो। विद इन केस, विद इन केस में क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका मल्टीप्लाई होता है। और 2 डिफरेंट केसेस होंगे तो प्लस करेंगे। अब 2 डिफरेंट केसेस का एग्जांपल भी मैं लेने वाला हूं। चलिए उसको लिख लिया स्टूडेंट आप लोगों ने? वेरी गुड। तो पहला केस था 8 मैन और 5 लेडीज में से मुझे 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है। तो आपका आंसर क्या था? 13C7। 8 + 5 13 और 7 सेलेक्ट करना तो 13C7। सेकंड कंडीशन मैंने क्या बोला? 8 मैन और 5 लेडीज में 7 मेंबर्स की कमेटी बनानी है एंड दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 लेडीज। दैट कमेटी कंसिस्ट ऑफ 2 लेडीज। अगर 2 लेडीज होंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होंगे? 5 जेंट्स होंगे। चलो एक और स्टूडेंट, दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 लेडीज। दैट कमिटी कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 लेडीज। अब एट लीस्ट 2 लेडीज है, इसका मतलब कम से कम 2 लेडीज होनी चाहिए। तो केसेस बनेंगे। केस 1, अगर 2 लेडीज होगी तो जेंट्स कितने होंगे? 5 जेंट्स होंगे, ठीक है। यस। केस 2, लेडीज 3 हो सकती है, एट लीस्ट 2 लेडीज तो 2 से ज्यादा हो सकती है, तो 3 लेडीज तो जेंट्स कितने होंगे? 4 जेंट्स। केस 3, 4 लेडीज होगी तो जेंट्स कितने होंगे? 3 जेंट्स होंगे। केस 4, 5 लेडीज होगी, जेंट्स कितने होंगे? 2। नेक्स्ट केस होगा क्या? नहीं होगा। अब क्या कपिल शर्मा का शो थोड़ी चलाएंगे हम लोग कि लड़कों को साड़ी पहन के करेंगे, कि लेडीज तो आपके पास 5 ही है। चलो अब इन सबको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे? लेट्स सी। आपके लेडीज है 5, जेंट्स है 8। तो पहला केस होगा आपका 5C2 into 8C5 प्लस, क्योंकि 2 डिफरेंट केसेस प्लस होते हैं, डिफरेंट केसेस को ऐड करते हैं। सेकंड वाले केस में क्या होगा? 5 लेडीज में 3 सेलेक्ट करनी है, तो क्या बोलेंगे? 5C3 into 8C4 प्लस, क्योंकि डिफरेंट केसेस प्लस होते हैं, अब इतने केस मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट वाले का क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? 5C4 into 8C3 अगेन प्लस, लास्ट 5C5 into 8C2 एंड इक्वल टू। आप इसको सिंप्लीफाई कर देना। नीचे वाली चीज आपको दिखी नहीं होगी स्टूडेंट्स, पर आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? 5C4 प्लस 8C3। इसमें क्या लिखेंगे? 5C5 into 8C2 और सबको क्या करेंगे हम लोग? प्लस करेंगे। ये चीज सॉल्व कर लेंगे क्या? डन ना? चलो मैं इसको रब कर रहा हूं। तो ये वाला केस भी आपने सॉल्व कर लिया है। अगर स्टूडेंट, अगर आपको कहीं रियलाइज होता है कि ये कॉन्सेप्ट को समझ में नहीं आया, तो 2 चीजें आप कमेंट बॉक्स में मुझे ड्रॉप कर दो, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आराम से, और मैं वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाते हैं, तो आप वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। चलिए लास्ट जाते जाते एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद आप लोग क्वेश्चन अपने सॉल्व करना स्टार्ट करिए। कोई डाउट्स आते हैं, आप जितने क्वेश्चन पूछना चाहें आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, आपको सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा स्टूडेंट। आप कोई सा भी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ रहे हैं, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना डाउट ड्रॉप कर दें। चलिए एक क्वेश्चन, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का दोनों का यूज आ रहा है, इसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज आ रहा है। चलो एक ग्रुप है, उसमें 10 बॉयज हैं एंड 15 गर्ल्स हैं।
एक ग्रुप है इसमें 10 बॉयज हैं 15 गर्ल्स है, क्लियर है क्या? चलिए अब मुझे इसमें से 5 स्टूडेंट को फोटोग्राफ के लिए खड़ा करना है। 5 स्टूडेंट्स को फोटोग्राफ के लिए खड़ा करना है। उसमें 2 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। उसमें 2 बॉयज होने चाहिए और 3 गर्ल्स होनी चाहिए। बॉयज मुझे 2 ही चाहिए एंड गर्ल्स कितनी चाहिए मुझे 3। 5 स्टूडेंट्स को जो मुझे फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना है, तो देखो इस वाले क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन समझाता हूं। 10 बॉयज एंड 15 गर्ल्स में से मुझे 5 जनों को फोटोग्राफ के लिए अरेंज करना है एंड दैट फोटोग्राफ कंसिस्ट ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स। उस फोटोग्राफ में 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स होनी चाहिए। चलिए क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सेलेक्ट करूंगा। 10 बॉयज हैं, कितने हैं 10 बॉयज, 2 को सेलेक्ट करूंगा तो क्या बोलूंगा 10 में से 2 को सेलेक्ट करना है तो 10C2। 15 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करनी है तो क्या बोलूंगा मैं 15C3। लो सिलेक्शन हो गया। सबसे पहले 10 बॉयज को 2 बॉयज सेलेक्ट करेंगे, 15 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करेंगे। अब सिलेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इन 5 को फोटोग्राफ के लिए अरेंज कर लो, तो इस पे परम्यूटेशन यूज करेंगे तो आप क्या बोलेंगे 5 जनों को अरेंज करना फैक्टोरियल 5। क्या होता है फैक्टोरियल 5। डन स्टूडेंट, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप किया करो तो मुझे पता रहे आपको कितना वीडियो अच्छा लग रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।